प्रश्न नंबर 14 है, एक 12 मीटर लंबी छड़ की छाया, एक 12 मीटर लंबी छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 8 मीटर लंबी है। तो देखो एक 12 मीटर छड़ है, ठीक है, ये छड़ है जिसकी जो क्या बोलते हैं छाया की लंबाई है 8 मीटर, ठीक है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार बना लो, उसकी लंबाई है 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर। अब तुम्हें निकालना है मीनार की ऊंचाई यानी एच, ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ना, ये लंब है, ये आधार है, इधर ये लंब होगा, ये आधार होगा ना, तो इसके बटे में ये आएगा और इसके बटे में ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखना अपन लोग लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, होगा कि नहीं, बी सी बटे क्यू आर। तो ए बी का मान है 12 और पी क्यू का मान है एच, बी सी का मान है 8 और क्यू आर का मान है 40। फिर यह गुणा होगा, तो ये हो जाएगा, देखो 8 एच 12 गुणे 40, ठीक है। एच बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 40 बटे 8, 8 5 40, तो एच बराबर आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई होगी 60 मीटर, मीनार की ऊंचाई 60 मीटर। निम्न चित्र में यदि एडीई, एडीई क्या है, एडीई ये वाला कोण है ना, और कोण बी ये वाला कोण बराबर हो, तो इसका मतलब है एडीई और कोण बी बराबर है, ये दिया है, ठीक है। और देखो अब इस वाले चित्र में, एडीई वाले चित्र में, ठीक है, ए कोण और ए बी सी चित्र वाले में ये वाला कोण बराबर हो चुका है। अब देखो इस वाले चित्र में ये कोण है, इस वाले चित्र में भी ए कोण है, इसका मतलब ए बी सी ये कोण है और ए डी ई ये कोण है, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में कोण है, ए कोण कॉमन है। इसका मतलब लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्या है, चाहे ऐसे लिख देंगे, हाँ, कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हो, नहीं तो लिखोगे बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, ई ए डी, ठीक है। बी ए सी मतलब ये कोण, ई ए डी मतलब ये कोण। तो देखो दो कोण बराबर मिल गए, ए ए किस किस में मिले हैं ये, अच्छा दो कोण बराबर मिले हैं, तो तीसरा कोण ये जो सी वाला और ई वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो कोण ई और बराबर कोण सी यानी ए, कह सकते हैं ए ए ए समरूपता, समरूपता किस वाले की हो जाएगी, किस वाले की, देखना ए बी सी, ए बी सी समरूप ए डी ई, ए डी ई, ये तो करना था, ए डी ई समरूप ए बी सी, कितना हो गया। इसके अलावा इधर तक हुआ है, प्रदर्शित करो, यहां तक हो गया। इसके अलावा यदि एडी बराबर 3.8 तो एडी बराबर है 3.8, ठीक है, तथा ए ई बराबर 3.6, ए ई बराबर 3.6 यहां से यहां तक, ठीक है। और बीई बराबर 2.1, बीई कहाँ है, बीई ये है 2.1, और बीसी बराबर 4.2, बीसी ये है 4.2, और इसके अपन लोग किसका मान निकालना है, डीई का मान निकालना है, डीई मतलब इसका मान निकालना है, ये निकालना है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके समरूप कौन सी भुजा है वो देखना है, डीई का मान निकालना है, इसे मान लिया एच, ठीक है। अब जब ए बी सी और ए डी ई ये समरूप हैं, तो भुजाएं कौन कौन किसके समरूप है ये भी पता होना चाहिए। जब देखना ये वाला कोण बी कोण, देखो बी कोण
और कौन सा कोण था, डी कोण, जे बराबर था। तो बी के सामने कौन सी भुजा है एबीसी त्रिभुज में, ये वाली भुजा है, और डी के सामने कौन सी, ये वाली भुजा है। ठीक है, तो बी के सामने ये भुजा और ये भुजा समरूप होगी, होगी कि नहीं। अब कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, जी, कोण ए के सामने है जीबीसी, और कोण इस वाले के लिए हो जाएगी एक्स, तो यानी ये भुजा और ये भुजा समरूप होगी। ठीक है, अच्छा, अब कोण ई के सामने है 3.8, तो कोण सी के सामने है ये वाली, तो हम ना एक भुजा तो ये वाली लेंगे क्योंकि एक्स का मान निकालना है। तो हम पहले कौन से बड़े वाले त्रिभुज को लें, कोण ए है, कोण ए में जो बीसी भुजा लेंगे, तो बीसी बटे कौन सी भुजा आएगी, इस वाली भुजा, कौन सी, डीई आएगी, बराबर। अब हम देख रहे हैं सी वाले के सामने ये टोटल कर लू कितना हो रहा है, सी वाले के साथ 3.6 और 2.1 कितने हो रहे हैं, 5.7 हो रहे हैं ना, यानी टोटल 5.7। क्यों ली ये टोटल 5.7, क्योंकि सी के सामने की यही वाली भुजा है, तो 5 यानी कि कौन सी वाली ली हमने, बी ए ली है, बटे जब देखो सी वाले के सामने बी ए ली है, इसका समरूप कौन सा कोण था, ये वाला, देखो सी के सामने ये था ना, सी के सामने 3.8, तो 3.8 कौन सी, ए डी। अब रखो मान, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 4.2, डीई का मान एक्स, बी ए का मान क्या है, बी ए का मान है 5.7, और एडी का मान कितना है 3.8, दशमलव हटाओ, दशमलव हट गया, तो इधर देखो 19 दूनी 38, 2 बार में 19 3 57 3 बार में, कितना होगा, इतना कर सकते हैं। अब त्रिज्या गुणा कर दो, एक बार लिखते हैं 4.2 बटे एक्स बराबर 3/2, त्रिज्या गुणा करो 3x हो जाएगा, बराबर में 4.2 गुणे तो हो जाएगा, इनका गुणा करो 3x बराबर 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8.4, x बराबर क्या हो जाएगा 8.4 बटे 3, 3 का भाग 3 दूनी 6, 3 8 2.8, x बराबर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ऐसे ले रहा है, ठीक है। ए बी सी बी सी पर बिंदु डी, बिंदु डी जी ले लिया, जी ले लिया बिंदु डी, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं था, वो चेंज कर दे, थोड़ा कोण के लिए किया। बीसी पर डी इस प्रकार है कि एडीसी, एडीसी ये वाला कोण, एडीसी ये वाला कोण कहा है, और बीएसी कहा है, बीएसी ये वाला कोण, तो कोण एंगल ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, बराबर है। तो अपन लोगों को दिया क्या है, दिया है, दिया जो है ना वो है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। देखो एडीसी, एडीसी सॉरी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और बीएसी, बीएसी ये वाला त्रिभुज पूरा है, देखना बीएसी में कौन सी आ रहा है, एडीसी में भी कौन सी आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुजों के लिए ये कौन कॉमन है ना। अब एडीसी के लिए, एडीसी के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, एसीडी कोण, कोण इस वाले त्रिभुज के लिए लिख दे रहे हैं एसीडी, एसीडी लिख रहे हैं, और इस वाले के लिए लिख देंगे एसीडी, लिख दिया, कोण उभयनिष्ठ है ना, तो लिख दे रहे हैं कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी, ठीक है, एक ए आ गया, दूसरा ए आ गया, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें पता है किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होता ही है, ये समरूपता या फिर समरूपता की थ्योरम से कह सकते हैं, ठीक है। तो कोण क्या, कौन सा बचा है, कोण बचा है तुम्हारा, इसका ए तो हो गया था, इसका बचा है ये ए डी बी कोण, सॉरी ए डी सी में कोण बचा है कौन सा, जी वाला सी ए डी, सी ए डी बराबर इसमें कौन सा बचा, ए बी सी, ए बी सी लिख देंगे, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए डी सी समरूप ए बी, सॉरी ए डी सी समरूप बी ए सी, ये हो जाएगा, ए डी सी समरूप बी ए सी हो जाएगा। अब
ध्यान रखना, कोण जिस हिसाब से वही सामने वाली भुजा उसकी समरूप होगी। तो हम एडीसी की कहेंगे, तो एडीसी, एडीसी कहाँ है, तो इसका मतलब एडीसी के सामने ये वाली भुजा है सीए, और कोण डी के जैसा कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने ये वाली भुजा होगी कि नहीं। तो अपन लोग रख सकते हैं क्या, सीए बटे बटे बीडी या फिर डीबी लिख सकते हैं ना, बीडी, सीए बटे बीडी लिख सकते हैं, बराबर। देखो देखो सीए बटे बीडी क्यों लिखा है, क्योंकि कोण देखना, एडीसी, एडीसी ये कोण है, इसके सामने भुजा ये है, और इसके जैसा कोण कौन सा है, बीएसी, तो बीएसी ये कोण है, इसके सामने भुजा ये है, सॉरी इसके बीएसी ये कोण है इतना, तो इसके सामने बीसी भुजा होगी, बीसी होगी, होगी ना, बीएसी के सामने तो बीसी होगी भुजा, ठीक है। फिर अब कोण हम अगर सी ले रहे हैं, तो इसके सामने है ये वाली भुजा एडी, अभी हम आओ, और इस वाले के सामने कौन सी हो जाएगी, इस वाले त्रिभुज में तो है एडी, और इस वाले त्रिभुज में है ए, ठीक है। और अब कौन सा कोण रह गया, कोण इस वाले त्रिभुज में रह गया ये वाला कोण, सीएडी वाला कोण, तो इसके सामने है सीडी, ठीक है, इसके सामने सीडी है ना, इस वाले कोण के सामने सीडी है, और इसके बचा कौन सा है, बी कोण बचा है, इसके जैसा बी है, तो इसके सामने हो जाएगी सी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो ये समरूपता से प्राप्त हुए हैं ये वाली चीजें, हुए हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए, तो देखना सी ए बटे बी सी और सी ए बटे सी डी बटे बी सी ए, देखो तो हमें मिला है, इन दोनों से हो जाएगा काम, सी ए बटे बी सी या फिर सी बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बीसी को सी बी, और सी डी बटे सी ए लिख सकते हैं। अब उसमें क्या सिद्ध करना, सी ए बटे सी डी और सी बी बटे सी ए, तो जे इधर पहुंचा तो जे इधर पहुंचा दें, त्रियक गुणा में करें तो सी ए बटे सी डी, सॉरी, और सी बी उधर पहुंचा तो सी बी बटे सी, इतना हो गया, तो ये हो गया इतना सिद्ध। और आगे सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, तो इसका त्रियक गुणा कर दो तो जी आ जाएगा सी ए के साथ, तो सी ए मल्टीप्लाई सी ए बराबर सी डी गुणे सी बी, तो सी ए क्या हो गया, सी ए स्क्वायर बराबर सी डी और सी बी कितना हो गया, सी बी गुणे सी डी लिख दो, चाहे सी डी गुणे सी बी लिख दो, दोनों चीजें हो गई सर। चल आगे बढ़, प्रश्न नंबर 17, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब देखना समांतर चतुर्भुज, देखो ये बन गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, एबीसीडी पर बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी भुजा है बढ़ा दी है, तिरछी बढ़ी ना, ले सीधी बढ़ा रहे हैं, एडी पर स्थित बिंदु ई, ई बिंदु, हाँ बिंदु ई बीई, सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद, देखो जो सीडी है ना एफ पर प्रतिच्छेद करती है, चित्र सही बना है, बिल्कुल राइट बना है, ठीक है। देखो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी जो ई तक बिंदु तक गई, ई बिंदु तक गई, ठीक है, और बीई भुजा डीसी सीडी पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए बीई ये वाला कौन त्रिभुज, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ए सी एफ बी ये वाला त्रिभुज समरूप बताना है, ये बताना है,
तो देखो क्या है कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, पहले तो देखो ए बी ई और सी एफ बी में कोई कोण देखो क्या है। देखो बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है जी। देखो इधर ए और ये सी, समांतर चतुर्भुज में ये जो सम्मुख कोण होते हैं, ये जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ए बी ई और सी एफ बी, देखो ए बी ई और सी एफ बी में कोण सी और कोण ए बराबर है, यानी कि कोण ए को कैसे लिख सकते हैं? कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, कैसे? सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण। और फिर इसके बाद कौन सी चीज है जो बराबर दिख सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो अब जब हम किसी कोण समांतर चतुर्भुज के किसी कोण को अगर फिर मतलब कोण को डिवाइड करें तो ये वाला कोण इसके जो भुजा गई है उसके साथ अगर कोई कोण बनता है समांतर भुजा के साथ, ये वाला कोण ई कोण कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अगर हम ये वाला कोण कहें तो देखो कोण ये और ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लिख देंगे कोण ई बराबर कोण बी हो जाएगा। और इसी प्रकार देखो जे ए मिल गया, तो इसी प्रकार तीसरा भी कोण हो जाएगा बराबर। कौन सा कोण बराबर हो जाएगा? कोण हाँ बी वाला बोलेंगे, इसे कौन सा बोलते हैं? ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर एफ सी बी, सॉरी एफ सी बी आपको सी बी ई एफ सी बी एफ कह सकते हैं यहाँ पे। देखो सी एफ बी ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण है तो सी एफ बी होगा। ठीक है, हो गया। तो ये होगा ए समरूपता, ए समरूपता। तो इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार त्रिभुज ए बी ई समरूप है सी एफ बी से। देखो प्रश्न नंबर 18 है, आकृति में एबीसी तथा एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखना एबीसी यानी एबीसी ये वाला और एएमपी ये वाला, और क्या कहा? ये दोनों समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री के कोण है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो देखना अपन लोग पहली चीज कर रहे हैं ये वाली चीज के सिद्ध करने के लिए, तो लिखेंगे त्रिभुज का कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, और ये क्या है? समकोण है ना, समकोण। अब देखना ए बी सी और ए एम पी, इन दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ है। देखो इस वाले त्रिभुज में भी एक कोण मिल रहा है और एबीसी में भी कोण ए मिल रहा है ना, तो कोण ए उभयनिष्ठ मिल जाएगा। अगर हम लिखेंगे तो बीएसी लिखेंगे, बीएसी लिख रहा है ना इसको, तो इसे कैसे लिखेंगे? एम ए पी लिख सकते हैं ना, कोण बी ए सी बराबर कोण एम ए पी, क्या है? उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब कोण ए इसमें मिल गया और एक कोण इसमें मिल गया, तीसरा ऑटोमेटिक कोण कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कोण कौन सा बराबर हो जाएगा? कोण ए सी बी बराबर कोण नहीं एपीएम कैसे? एपीएम सॉरी, ठीक है,
ए पी एम, देखो ए पी एम और ए सी बी हो जाएगा, ए पी एम और ए सी बी बराबर हो जाएगा। तो ये मिल गया अपन को ए समरूपता से। पहला वाला क्या था, यहां से पहले का सॉल्यूशन मिल गया। पहला वाला क्या था, त्रिभुज ए बी सी समरूप ए एम पी, ठीक है। अब दूसरे की शुरुआत यहां से कर दे रहे हैं। दूसरी चीज क्या कहा है, सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पे सिद्ध करना है। तो इस वाले नियम के हिसाब से चलना है। अब कोण देखना, एम के सामने की भुजा कौन सी है, ये है पी ए, और बी के सामने की है ए सी। तो बी के सामने की ए सी ले ले रहे हैं, पहले कोण देखो, ए बी सी के सामने है और ए बी सी के सामने के लिए ए सी, यानी सी ए बटे और ए एम पी के सामने की बनेगी पी ए, सी ए बटे पी ए। और इसके बाद कौन से कोण ले लें, बी ए सी ले लिया। अब बी ए सी लें, बी ए सी नेक्स्ट है, और पी ए एम या फिर पी ए एम था या एम ए पी, जो भी ले सको। तो इसके सामने मिल रही है, बी ए के सामने मिल रही है बी सी भुजा, और पी ए एम के सामने मिल रही कौन सी भुजा, पी एम भुजा, ठीक है, या फिर एम पी भुजा। तो यही मिल गया है। फिर भी एक चीज और लिख लो, अब कौन सा कोण बचा, सी के सामने की मिलेगी तुम्हें कौन सी, ए बी भुजा, और पी के सामने की मिलेगी ए एम भुजा। तो लिखेंगे, हमें ना इन दोनों चीजों से काम चल जाएगा, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ये तो सिद्ध करना था, सी ए बटे पी ए बटे बी सी बटे एम पी। सिद्धम लिख दो।